श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। वेदपुरुषाय नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मातपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरिदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्ब फालाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पाहि पाहि महायोगीन्द्र देवदेव जगत्पते। नान्यां तेभ्यं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सभी द्वार निखो छोड़ कर मैं आई तेरे द्वार। ओ ब्रजभानि की लाडली निक मोरी और निहार। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। आप ही दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। राधा रानी सरकार के जय हो। परम मंगलमय चिंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सकल गुण निधान अकारण करुणा बल्लालय भक्त वांछल कल्पतरु बालकृष्ण लाल की स्मृति मूर्ति को मेरा इस दास का कोटि कोटि वंदन। आप सभी दूर दूर से पधारे संतजन ज्ञानीजन मुनिजन एवं भरत और रामचंद्र जी के चरण चिन्हों पर चलने वाले मेरे भाई और श्रद्धामयी माताएं गौरी स्वरूपा मेरी बहनें और हमारे ब्राह्मण देवताओं को इस भागवत को संगीतमय बनाने वाले सभी मेरे भाइयों को संगीत को रसमय बनाने वाले इनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी के मन मंदिर में विराजमान बालकृष्ण लाल की पुट्टी मूर्ति को मेरा बार बार वंदन अभिनंदन। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पाने। इस दास का आप सभी को जय जय श्री राधे जय जय राधे श्याम।
मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और हे भक्ति महारानी, आप जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, जाकर के उनके मन मंदिर में भगवान की रस गई लीला को और इस प्रांगण से जोड़ने के लिए उनके जाइए और मन मंदिर में जाकर के बैठ जाइए। बोल भक्ति महारानी के जय हो, आज के आनंद के जय हो, वृंदावन बिहारी लाल के जय हो, राधा रानी सरकार के जय हो, दुर्गे मैया के जय हो, हनुमत लाल महाराज के जय हो, गुरुदेव भगवान के जय हो, व्यास जी महाराज के जय हो, सुखदेव जी महाराज के जय हो, ठाकुर जी महाराज के जय हो, कारस देव बाबा सरकार के जय हो, दादा सूर्यपाल के जय हो, सभी भक्त गणों के जय हो, जय जय श्री श्री राधे, राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए, हमने परीक्षित जी महाराज विगत दिन की कथा में आपने श्रवण किया। भगवान के जन्मोत्सव मनाया गया और आज अपने तन और मन को पवित्र बनाने के लिए आज 4 दिन बीत गए हैं और आज 5वां दिन चल रहा है। आज भगवान की बाल लीलाओं के साथ बड़े ही आनंद के साथ में आज भगवान की बाल लीलाओं को सुनोगे कि उनने जन्म लेने से कितनी कितनी लीलाएं की। आज भगवान की बाल लीलाओं के बारे में बताया जाएगा, बड़े आनंद के साथ सुनेंगे। और हमने मन और तन को पवित्र बनाने के लिए कुछ चढ़ाई नाम संकीर्तन करते हैं, क्योंकि तूने मुझे जग में भेजा निर्मल दे कर काया, और मैंने संसार में आकर इसमें दाग लगाया। अरे भगवान ने निर्मल तन दे करके हमें भेजा था, लेकिन यहाँ आकर के तू तेरा मैं मेरा में फंस जाता है, दाग लगा लेता है। इस दाग को छुड़ाने के लिए गोविंद के चरणों में बड़े प्रेम के साथ हरि नाम संकीर्तन करते हैं। कैसे? मेरी लगी वो मेरी लगी वो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। हाँ, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, जय हो, मुझे मिल गया, जय हो, मुझे मिल गया मन का बेल, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से। भई बाबरी मैं तो तब से, भई बाबरी मैं तो तब से। भई बाबरी मैं तो तब से, भई बाबरी मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। नाता तोड़ा मैंने जग से। नाता तोड़ा मैंने जग से। एक कैसी निगोड़ी प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हरि बोल।
की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, लोग कहे मैं तो भये बबरिया, लोग कहे मैं तो भई बावरिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, लोग कहे मैं तो भये बबरिया, लोग कहे मैं तो भई बावरिया। मैंने छोड़े जग के रेत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हरदम रहूं मैं तो मस्ताने, लोक रास अंग अंग में समाने, लोक लाज अब सब विसरानी। हेरत रहो दीवाने, लोग कहे जब रख दीवानी, हेरत रहो दीवाने। हेरत रहो दीवानी। और मैं तो गाँव खुशी के गीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरा वो मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मेल, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मेल, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। राधे श्री राधे। दिया है और कर देने के लिए जाते हैं तो वो वसुदेव जी से भी वहां मिलते हैं। वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा, मुझे ऐसा अपशगुन हो रहा है कि नंद भवन में कोई उत्पात होने वाला है। अब वो इसलिए डांट नहीं कहे क्योंकि उन्हें पता है कि पूतना पहुंच गई है मारने के लिए। आज महाराज नंद बाबा कर दे करके वापस हो रहे थे, इधर पूतना जो 15 दिन के बच्चे थे उन सबको दूध पिला पिला करके जहर मार रही है। आज महाराज पूतना ब्रज में पहुंचती है, मैया से कहती हैं, मैया बधाई हो, थारे घर लल्ला भयो। मैया कहती, हाँ बहन तेरा स्वागत है। अब पूतना आ जाती है, मैया पहचान नहीं पाती है ये कौन है। लेकिन मैया इतनी भीड़ लगी है लाला के जन्मदिन में कि मैया पहचान नहीं पा रही है कि ये गोकुल की ही, इसलिए कह रही, आ बहन तेरा स्वागत है। पूतना आ जाती है, मैया कुछ कार्य करने के लिए बाहर चली जाती है, लल्ला को पालने में सुला देती है। महाराज पूतना ने अवसर देखा और लल्ला को गोदी में उठाया, पहुंच गई पालने के पास। भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा और अपने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? क्योंकि भगवान है विद्या और ये है अविद्या।
तो भगवान के सामने, विद्या के सामने अविद्या नहीं टिक सकती। तो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए। दूसरी बात ऐसे हो सकती है कि जब पूतना भगवान को जहर पिलाने के लिए आई थी तो ये माता की रूप में आई हुई थी। तो एक तो ये माता के रूप में आई है, तो भगवान इसको मारे कैसे? वो मार भी दे तो भगवान सोच रहे हैं इसकी दुर्गति नहीं हो। दूसरी कारण ये भी हो सकता है कि भगवान सोच रहे हो कि हम तो आए थे माखन मिश्री खाने और रेखा मौसी जी पहले ही जहर पिलाने आ गई। और इसका ये भी कारण हो सकता है कि भगवान कह रहे हैं बाबा अब तुम्हें झेलो, तुम्हें विष का आइडिया है। तो भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जहर जहर आप पी लीजिए, दूध दूध मैं पी लूंगा। भगवान पूतना को देख के झट से नेत्र बंद कर लेते हैं। इधर नंद बहन में, नंद भवन में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है धूमधाम से। कैसे? नंद भवन में उड़े रही धोले, धोले मोहे प्यारे लगे। नंद भवन में उड़े रही धोले, धोले मोहे प्यारे लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे मोहे न्यारी लगे, ओ प्यारी लगे मोहे न्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए, क्योंकि वृंदावन में कितने हर्ष और उल्लास के साथ में बधाइयां गाई जा रही हैं। इससे लगा ऐसा लगे कि वृंदावन में ही जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हाथ ऊपर करके जय हो। ओले ओले धूल मेरे नैनन में लागे। हाँ उड़ उड़ धूल मेरे नैनन में आवे। ओले ओले धूल मेरे नैनन में आवे। हाँ उड़ उड़ धूल मेरे नैनन में आवे। बने दर्शन करे भर पूरे धूल मोहे प्यारे लगे। नंद महल में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद महल में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद महल में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। महाराज इधर नंद उत्सव मन रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। पूतना जाती है और लाला को पालने से गोद में ले लेती है। जैसे ही पूतना लाला को स्तनपान कराने लगती है तो पहले प्रभु जहर जहर को पीते हैं, फिर दूध को पीने लगते हैं, उसके बाद प्राणों को पीने लगते हैं। पूतना बोली छोड़ दे लाला, छोड़ दे। प्रभु बोले ऐसे नहीं मौसी जी, मैं पकड़ता भी किसी को ऐसे नहीं हूं और छोड़ता भी किसी को ऐसे नहीं हूं। पूतना विशाल रूप धारण कर ली महाराज। भगवान ने उसके स्तन को ऐसे दबाया कि उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया और उसका वो विशाल देह 18 किलोमीटर में जाकर के गिरा। इधर नंद बाबा लौटे महाराज। लाला को पहले वो आए तो उनने देखा कोई पहाड़ डला हुआ है, तो ग्वाल वालों ने बताया बाबा ये राक्षसी पूतना आई थी। भगवान ने कन्हैया को गोद में लिया
और गोद में लिया, स्वस्ति वाचन करवाया, ब्राह्मणों को दान पुण्य दिया और उस पूतना के विशाल देह को टुकड़ों में काट करके उसका अंतिम संस्कार किया। उसके इतनी सुगंध हवाएं आ रही थी जब उसका देह का अंतिम संस्कार किया कि उसका पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। अब महाराज वातावरण सुगंधित क्यों हुआ? क्योंकि जिसका भगवान स्तनपान कर ले, भगवान ने जो गति नंदरानी यशोदा को नहीं दी, जो गति पहले पूतना को मिल गई थी, इसके बाद माता नंदरानी को मिली। तो माता का कार्य करने आई थी, इसलिए उसकी दुर्गति कैसे होती महाराज? इसीलिए उसका इतना सुगंध बहने लगी कि वहां का पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। जो इस पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण करता है, मनन करता है, उसका भगवान के चरणों में रति मति और गति हो जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा, पूतना का ये देहांत, भगवान ने उसका उद्धार किया। माता ने लाला को झाड़ा लगाया, हे गोविंद, हे लाला, तेरी भगवान हर ओर से तेरी रक्षा करें। तो भगवान ने, माता ने भगवान को भगवान के नामों का ही झाड़ा लगाया। और ये जो पूतना थी, ये राजा बलि की बेटी थी। अब राजा बलि की जो बेटी थी, तो ये जब राजा बलि के यहाँ वामन भगवान मांगने के लिए गए थे, 3 पग भूमि, तो सुंदर से लाला बन के गए थे। तो ये रत्नमाला सोची कि अगर ये लाला मुझे खिलाने के मिल जाए, गोद में मिल जाए, तो कितना आनंद की प्राप्ति होगी। और जब भगवान ने अपना विशाल रूप बनाया, तो ये राजा बलि की बेटी रत्नमाला बोली कि ऐसे पुत्र को तो मैं दूध के साथ जहर पिलाऊंगी। तो ये बलि की बेटी थी, भक्त की बेटी थी, तो इसकी भगवान ने इसकी बात को पूर्ण किया। आज भगवान ने इसका भी मोक्ष कर दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा, धीरे धीरे समय बीता और आज 3 महीने बीत गए। आज लाला का जन्म नक्षत्र है, करना चाह रहे थे। आज 3 महीने बीत गए, लाला का जन्म नक्षत्र है, लेकिन मैया इतने काम में व्यस्त हैं कि उन्होंने लाला को पालने में सुला दिया। लाला को पालने में सुलाया, भीड़ ज्यादा हो गई। मैया ने सोचा कि लाला यहाँ अगर सोएगा तो इसे कोई गोपिया जगा देगी, तो इसे दिक्कत होगी। मैया ने बैलगाड़ी के छकड़े के नीचे सुला दिया। वहां एक सट्टासुर नामक दैत्य बैठा हुआ था, देह से रहित था। वो महाराज भगवान को मारना चाह रहा था। भगवान ने एक पैर मारा और उसका गोविंदाय नमो नमः, उसका गोविंदाय नमो नमः होगा। ग्वाल वालों ने कहा, बाबा बाबा। लल्ला ने बैलगाड़ी पलट दी। बोले, इतना सा लाला कैसे बैलगाड़ी पलट दे? महाराज फिर नंद बाबा ने कुछ नहीं कहा, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया, फिर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया। वो इसीलिए उस सट्टासुर का उद्धार करने की वजह से भगवान का एक नाम और हो गया, अधोक्ष। बोल अधोक्ष भगवान की जय हो। अब धीरे धीरे समय बीता और आज 6 महीने बीत गए। एक दिन की बात है, मैया लाला को लेकर के स्तनपान करा रहे थे। अचानक से इतने भारी हो गए कि मैया उनका वजन नहीं झेल पाए। मैया ने सोचा कि लाला ने ज्यादा दूध पी लिया है,
इसको पाचन नहीं होगा, इसलिए मैया ने लाला को सुला दिया। उसी समय मैया कुछ कार्य करने के लिए घर में चली जाती हैं। कंस मामा ने एक तृणावित नाम का एक दैत्य भेजा, जो कि बाडंबर के रूप में आया, सारे नंद भवन को धूल ही धूल कर दी, और वो बाबा की जो पालना धरा हुआ था उसको उड़ा करके हवा में ले जाने लगा। हवा में ले जाता है महाराज, और भगवान को ले जाता है, और जैसे ही नंद भवन के बाहर जाता है, प्रभु बोले तो कुछ ज्यादा ही दूर ले जा रहा है। भगवान इतने वजनी हो गए, इतने वजनी हो गए कि वो झेल नहीं पाया। वो सोच रहा है कि कहीं मैं नंदरानी यशोदा के यहाँ से नीलमणि पर्वत तो नहीं उठा लाया। भगवान अपना माथा पकड़े, बोले हे भगवान, लोग मुझे पत्थर में भगवान मानते हैं, और ये जो मुझ में भगवान मान रहा है, आज महाराज उसका भी गोविंदा है नमो नमः हो गया। और ये भी राक्षस था, इसका भी भगवान ने मुक्ति आज कर दी। इस प्रकार से प्रभु बाल लीला करते करते धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक बार की बात है, मैया लाला को गोद में लेकर स्तनपान करा रहे हैं। मैया भगवान ने मैया को गोद में लेकर स्तनपान करा रही होती हैं। इतने में एक गोपी आ जाती है, कहती है मैया तेरा लाला कितना प्यारो है, तू हमेशा लड़ाती रहती है इस पर। अरे आजकल की जो माताएं होती हैं वो बालक को छोटे होते में निपिल पकड़ा देते हैं। निपिल यानी बोतल। जब उसको आप अभी से बोतल पकड़ाएंगे, थोड़ा बड़ा होगा ठंडे की बोतल पकड़ेगा, थोड़ा और बड़ा होगा तो फिर बियर की बोतल पकड़ेगा। मैया सखियों को सीख दे रही है कि तुम दुनिया के काम दास दासियों से करवा सकते हो, लेकिन बालक का भरण पोषण अपने आप से करना चाहिए। धीरे धीरे समय बीता, आज प्रभु 1 वर्ष के हो गए और अभी तक लाला का नामकरण संस्कार नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि महाराज जब से लाला का जन्म भयो है तब से यहाँ नंद भवन में कोई ना कोई उत्पात, कोई ना कोई असुर आता ही जाता है। इसलिए आज लाला का जन्म नक्षत्र नहीं हो पाया। वसुदेव जी को ध्यान है कि लाला का जन्म नहीं हो पाया, नामकरण नहीं हो पाया, तो आज वसुदेव जी ने, उनके पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी महाराज, आज वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को महाराज को भेजा नंद बाबा के यहाँ। अब नंद बाबा को कुछ ध्यान नहीं है, जैसे ही वहां टहल रहे थे, बोले आइए महाराज जय हो आपकी, बहुत अच्छा पधारे। बोले अच्छा आपके लाला का जन्म हो, नामकरण हो गया? अनेके अनूपा इनके नाम अनेक अनूपा, मैंने पे कहाव स्वामित्व अनुरूपा। अनुरूपा जस जस लीला करही जब ही, जस जस लीला
लीला करही जब ही तस तस नाम होए याति तब ही। भैया इनके नाम तो अनेक होंगे, ये जितनी लीला करेंगे, माखन चुराएंगे माखन चोर, और बालक होंगे तो लाला गोपाल नंद लाला गिरधारी, अनेक नाम होंगे। और महाराज मैया बोली, अरे महाराज इतने नामों से हमें क्या करना है, अब तो कोई एक सुंदर सा नाम बता दीजिए। तो आज भगवान गर्गाचार्य जी ने नाम रख दिया, बड़े का नाम बलराम और छोटे का नाम कृष्ण। अब महाराज मैया सोचती हैं कि एक बलराम कृष्ण लेने में तो मेरी जीभ लचकेगी नहीं, आप कहो कृष्ण तो जीभ टेढ़ी होगी कि नहीं, क्यों महाराज होगी? हाँ, कृष्ण लेने में जीभ टेढ़ी होगी, इसीलिए मैया ने अपने हिसाब से रख दिया, बड़े के नाम बलुआ और छोटे का नाम कलुआ, हो गया नामकरण। महाराज इधर गर्गा पुरोहित जी जाते हैं, वसुदेव जी से कहते हैं, वसुदेव जी मैं आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार कर आया हूं, और आपके पुत्र का नाम, बड़े का नाम बलराम और छोटे का नाम कृष्ण है। आज महाराज धीरे धीरे समय बीतता है और प्रभु घुटनों के बल चलना सीख जाते हैं। नंद रानी यशोदा के यहाँ महाराज किसी के यहाँ बालक हो और वो छनन छनन अपने पैर करते हुए कितना आनंद आता है। जब वो अपने माता पिताजी से कहता है पापा पापा कह करके जब वो गोद में आता है तो माँ बाप को बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। आज महाराज मैया यशोदा के आंगन में बड़े धूल से भरे सने हुए लिपटे विपटे घूम रहे हैं। इसी पर एक रसखान जी ने बड़ा अच्छा सुंदर भाव लिखा है, धूरी भरे अति शोभित श्यामे जो, धूरी भरी अति शोभित श्यामे जो, तैसी बने सिर सुंदर चोटे, और खेलत खाते फिर आगे ना पागे पैजनिया बाजत है बार चोटे। धूरे भते अति शोभित श्यामे जो, तैसी बने सिर सुंदर चोटे, खेलत खाते फिर आगे ना पागे पैजनिया बाजत पीरे कसोटे। रे बाछबी को रस काने बिलोकत, बाछबी को रस काने बिलोकत, भारत काम कलाने देखोटी, आगे के भावे कहा कहिए हरि हाथ से ले गया माखन रोटी। आगे के भावे कहा कहिए हरि हाथ से ले गया माखन रोटी। अब महाराज आज कन्हैया मैया के अंगना में डोल रहे हैं, धूली से सने हुए हैं, और जो आंगन की जो दहली होती है आज लाला उस पर पहुंच जाते हैं। दहली पर पहुंच तो जाते हैं, चढ़ भी जाते हैं, लेकिन उतर नहीं पाते महाराज, लटक गए बीच में। आज स्वर्ग में खड़े देवता देख रहे हैं, बोले कहा कहिए नंदरानी यशोदा, तेरे भाग्य का क्या क्या ना क्या तेरे ब्रह्म आकर के तेरी दहली पर डोल रहा है। महाराज आज
कान्हा जी ना महाराज श्रीमान जी इधर को आ पा रहे ना उधर को आ पा रहे, लटक गए बीच में। अब महाराज भगवान कहते हैं ये गोविंद की बड़ी बाल लीलाएं हैं, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। उसी समय कोई गोपी मैया के यहाँ दूध लेने गए और लाला को जमीन में लिटा दी। कोई गोपी को दूध लेने चली गई, इधर श्रीमान जी घसीटते हुए गौशाला में चले गए और अपने पूरे शरीर से गौशाला का धूली पूरी लगा ली। इधर सखी भागती हो जाती, अरे सखी अरे तू देखी है, अरे वो नंदगांव के लाला भाव लाला, अरे आज मैंने भाई देखो पूरे शरीर से धूरी लगाए थे। सखी केवल भगवान का उनका छवि देखने के लिए आते कि ये है कैसे। भगवान बड़ी प्यारी प्यारी बाल लीला करते हैं और मैया के अंगना में ठुमक ठुमक कर आज लाला बड़े हो जाते हैं। पायल बांध देती है मैया और छन छन कर करके मैया के आंगन में डुल रहे हैं। कैसे रुंझुन रुंझुन झनन जनन, रुंझुन रुंझुन झनन जनन बाजते हैं पैजनिया, रुंझुन रुंझुन झनन जनन बाजते हैं पैजनिया। माते यशोदा चलन सिखावे उंगली पकड़ के भैया। रुंझुन झनन जनन, रुंझुन रुंझुन झनन जनन बाजते हैं पैजनिया। अरे माते यशोदा चलन सिखावे उंगली पकड़ के भैया। आज मैया के आंगन में डोल रहे हैं लाला। मैया उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। लाला बड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन मैया सुबह सुबह लाला के लिए माखन निकाल रही थी। माखन निकाल रही थी। कन्हैया आए, आंख मलते, मैया जी माखन दे। अरे लाला ने धैर्य रख, मैं माखन निकालती हूँ तो दूंगी। नहीं मैया अभी माखन दे। मैया बोली अरे लाला थोड़ा सा रुक जा। मैया तो लाला क्या धमकी दे, परीक्षित महाराज पहली धमकी, मैया अगर तू मुझे माखन नहीं देगी तो मैं अभी हाल धरती में लौट जाऊंगा। जे हो लोटी अभी धरनी पे तेरी गोद ना हो। मैया अगर तू मुझे माखन नहीं देगी अब मैं धरती में लौट जाऊंगा। बच्चों की आदत होती ना, ऐसे ही कहते हैं। मैया बोली लौट जा लाला, मेरो का बिगड़ोगा, तेरा ही शरीर गंदा होगा। कन्हैया सोचे धमकी बेकार गई। दूसरी धमकी दे रहे हैं कि मैया जो तू कहती है ना कि तू लाला दूध पी ले और तेरी चोटी बढ़ेगी,
तो ले अब दूध नहीं पीऊंगा। वही बोलती अच्छा लाला मुझे इसे कानो आओ है ना पिए दूध मेरो का बिगड़ेगो तेरा पेट पीठ में मिल जावेगो। और तू कहता है तेरी चोटी गूंथती हूं मैं, जा मैं तो काना बलराम की गूंथ लूंगी। कन्हैया कहे अरे रे भी धमकी बेकार गई। तीसरी धमकी बड़ी धमकी कर्री वाली दे रहे हैं, कह रहे हैं हुई पूत नंद बाबा को तेरो सुत नाय हो। कह रहा भैया आज मैं पूरे नंदगांव में मीटिंग बैठाऊंगा और क्या कहूंगा, मैं नंदरानी सुनो सुनो भाइयों, मैं नंदरानी यशोदा का पुत्र नहीं हूं, मैं तो नंद बाबा का हूं। मैया लाला से कहती है अरे लाला तू नेक्स्ट हो। और मैया फिर भी तोतली तोतली बातों पर कन्हैया की मोहित हो जाती है। आगे आओ बात सुने मोरी, मैया कन्हैया को पकड़ती है, कैसे कहती लाला आगे आओ बात सुने मोरी, बंदते बही न जने हो, हस समझावत माती सोमती नई दुल्हनिया दे। मैं कहते आ लाला तू नई दुल्हनिया दे हूं। अब लाला माखन साकन तो भूल गए और दुल्हनिया पेड़ गए। कैसे राधिका गोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे ओ सुन ले रे माँ मेरी, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। तेरी गैया नहीं चरा। बालक जब छोटे होते हैं धमकी बहुत देते हैं, ऐसे मैया को धमकी दे रहे हैं। जो तू ना ब्याह करावे तेरे गैया नहीं चराओ। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराओ। ओ आज के बाद ओ मैया तेरी दहले पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरे से बिरज की छोरे से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। हाँ चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। अपनी राधा से मैं माँ चरण तेरे दबाओ। अपनी राधा से मैं माँ चरण तेरे दबाओ। भोजन में बनवाऊंगा
के राधिका गोरे से, जय हो ब्रज की छोरी से, जय हो मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। दोनों हाथों का साथ देते हुए तालियों का हरि जय बोल। हो। शादी में सपोर्ट करवानी है नहीं, भगवान जी की शादी में सपोर्ट कराओगे तभी आपकी में होगी। तालियों का साथ देते हुए जय हो। देखो कोई बात, कोई लाए फूलों की माला, कोई लाए फूलों की माला, कोई खीर की डाली। जब ये भक्त लगाएंगे नाच के हाजिरी तो बाकी भक्त बजाएंगे। इसीलिए राधिका गोरे से, जय हो ब्रज की छोरे से, जय हो मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। दोनों हाथों से तालियों का साथ देते हुए तालियां। हरि बोल। और कन्हैया क्या बोले? छोटे चंदन से की दुल्हनिया, अरे छोटे से दुल्हनिया, जब अंगना में मुने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। हाँ तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोले। बालक जब मैया और पिताजी को पटाना हो तो क्या कहते हैं? मैया बस बहू ला दे, अगर तेरे पैर ना दबा तो कहना। अरे छोटे से दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। हाँ छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। ये तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया आपकी भी वो दुल्हनिया घूंघट ना खोलेगी। ये तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। गाँव में जा कहो बैठेंगे द्वार पे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। आज कन्हैया मैया से कहते हैं मैया दुल्हनिया दे, मैया एक गुड़िया दे देती है और लाला उसी में मगन है। श्रीमान जी बहुत खिल रहे हैं। आज लाला बड़े होते हैं और आज एक माखन की मंडली बनाई है जिसका नाम रख दिया है माखन चोर विद्या पर सखियों को मारे ताना।
छलिया है ये बड़ा बेगाना, अरे छड़िया है ये बड़ा बेगाना, हाय राम सखियों को मारे ताना। बोले काना तुम मदे बनना आना, मगर काहे माने वो छलिया दीवाना। बोले ते काना तुम मदे बनना आना, मगर क्यों माने वो छलिया दीवाना। उसका रास रचाना, धंधा उसका रास रचाना, आए राम सखियों को मारे ताना। तेरा लाला दीवाना, मैया तेरा लाला दीवाना, हाय राम सखियों को मारे ताना। आज कन्हैया मैया से कहती है, मैया ये तेरा लाला बड़ा नटखट है, क्या बताएं। आज कन्हैया एक गोपी के घर और जाते हैं, और ये भी शुभ संकेत है। एक गोपी के घर जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त चल रहा होता है। आज गोपी के घर जाते हैं और उसकी चुटिया खटिया से बांध देते हैं। अब जब गोपी नहीं उठती है और चुटिया खटिया से बांधी और पीछे से बोले, भाभी जी हुआ। गोपी झटपटा करके उठी, कहाँ है हुआ। गोपी की सास आई, अरे बहू बाबरी हो जा रही है, इन नंद को छोरो आयो, तेरी खुटिया चुटिया खटिया से बांध गयो। बोले, भाभी जी ब्रह्म मुहूर्त में सोते नहीं हैं। ये भी बड़ा संकेत है। आज लाला धीरे धीरे बड़े होते हैं और सोचते हैं कि मैं माखन मिश्री तो बहुत चुराया गोपियों के घर से, जरा ब्रज रज चक्कर के देख लूं। आज कन्हैया ब्रह्मांड घाट पर जाते हैं और माटी को एक ढेलो लेते हैं और मुंह में खा लेते हैं। इधर ग्वालवाल मैया के पास दौड़ते हुए आते हैं, कहते हैं, तेरे लाला ने, वो तेरे टोना ने, वो तेरे छोना ने माटे खाए, यशोदा सुन माए। लाला ने, तेरे छोना ने, तेरे ढोपा ने माटे खाए, यशोदा सुन माए। आज गोवर्धन पूजा भी करना है, इसलिए संकीर्तन कम। आज महाराज ऐसा ग्वाल बाल कह करके आते हैं मैया के पास। मैया चलती हैं, देखती हूँ लाला को। लाला के पास पहुंचे, मैया लाला का कान पकड़े, क्यों रे, तूने माटी खाई? ना मैया, मैंने माटी ना खाई।
सच सच बता तूने माटी खाई? तेरी सौ मैया मैंने माटी ना खाई। बोले लाला एक बार और बता दे, सच पूछ रही हूँ। तेरी सौ मैया दोनों हाथ अब नहीं खाई। अगर ना माने तो अब तू मेरे मुंह में देख ले। भैया ने कहा ला खोल। कन्या कहे हम तो ऐसा ही कह रहे थे कि खोलो। भगवान मुंह खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड नजर आता है। यशोदा रानी वहीरा नवखंड नजर आते हैं। आज मैया के यहाँ यशोदा महारानी का महल दिखाई देता है, उसमें गोविंद भगवान भी दिखाई देते हैं, वो भी कान पकड़े हुए। मैया ने कहा ये कहीं देवता तो नहीं? भगवान तुरंत अपनी मोहिनी बंद कर ली। कहीं मैया को पता चल गया कि ये देवता है तो ये मुझे माखन नहीं देगी। अब तुरंत मैया ने मोहिनी बंद कर ली। मैया ने कहा तू ज्यादा उधम करता है। मैया आज कन्हैया को ऊखल से बांध देती है। ऊखल से बांध देती हैं तो आज कन्हैया रस्सी से जिससे बांधती हैं वो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मैया फिर गांठ लगाती है, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, फिर 2 गांठ लगाती है, फिर छोटी पड़ जाती है। अब मैया बड़ी परेशान, हर बार जोड़ती हैं, सोचती हैं कि लाला हर बार पेट फुला लेते है तो मैं छोटी रस्सी पड़ जाती। मैया कई बार बुड़ती रही, परेशान हो गई, जोड़ते जोड़ते लाला स्वयं बन गए। मैया बांध करके पानी भरने के लिए घाट पर जाती हैं और लाला को बांधते हैं। नारद जी देख रहे होते हैं, उनसे कहते हैं कहो नारद जी कैसी लगी लीला? बोले क्या प्रभु आप बूढ़ी मैया को परेशान करते रहते हैं। बोले देखो जब इतना बड़ा ब्रह्म मैया की ममता से छोटा सा बालक बन गया और ये रस्सी अगर छोटी ना पड़े ऐसा हो सकता है? मैया के प्रेम से एक ब्रह्मांड का देवता जो कि 10 अंगुल में पूरा ब्रह्मांड रखे हुए हैं। 10 अंगुल इतना परिमाण, इतने में पूरा ब्रह्मांड रखे हैं। और कहा ये रस्सी ये तो छोटी पड़ेगी ही। कटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज विहारे, घोड़ के कांवर गारे। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर ऐसे नहीं भैया, ऐसे नहीं। वृंदावन जा रहे हैं, परिक्रमा लगाएंगे। जितना अपन आपको वृंदावन की परिक्रमा लगाने पड़ेगा इतना यहाँ गिरिराज भगवान की आप परिक्रमा लगा उतनी परिक्रमा हो गई, ये गारंटी है। तो बड़े भाव से चलना पड़ेगा वृंदावन में। तो बने चलो रे वृंदावन धाम, लटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, घोड़े के कांवर गारे। हो मन चल रे वृंदावन धाम, मन चल रे वृंदावन धाम, लटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। हाँ वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी।
ओढ़ के बैठो कंवलिया कारी, ओढ़ के बैठो कंवरिया कारी, हाँ ओढ़ के बैठो कंवरिया कारी, ओढ़ के बैठो कंवरिया कारी। तुम्हें वहीं मिले विश्राम, अरे तुम्हें वहीं मिले विश्राम, तुम्हें वहीं मिले विश्राम, के राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम, के राधे राधे गाएंगे मन। चलो रे वृंदावन धाम, बन चलो रे वृंदावन धाम, कटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे तुझे बिहारी, घोड़ के कांवर गारे, मिलेंगे तुझे बिहारी, राधे। ओढ़ के। जैसे कोई भला कहे या कोई बुरा कहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कहने दो कहने वालों को, और हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, मिलेंगे पंच बिहारी, घोड़े के कांवर गारे, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। साथे होते हम वो यमुना जी जाए, प्राते होते हम वो यमुना जाने, हम सफल बनाए, अपना जीवन सफल बनाए, तेरे पूर्ण हो सब काम, तेरे पूर्ण हो सब काम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर गारे, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मन चल रे वृंदावन धाम, मन चल रे वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। बिन तेरे चैन मिलता नहीं, बिन तेरे चैन मिलता नहीं राधे, और फूल आशा का खिलता नहीं, बिन तेरे चैन मिलता नहीं, और फूल आशा का खिलता नहीं, तेरी मर्जी के बिना है जहाँ मैं सी राधे, एक पत्ता भी मिलता नहीं, इसलिए मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी।
बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, एक बार और बोले ठाकुरिया सेठ की जय हो। ऐसे किए मुझे ब्रज की धूल बना दो लाडली सी राधे, लाडली सी राधे, लाडली सी राधे, स्वामिनी सी राधे, स्वामिनी सी राधे। मुझे ब्रज के धूल बना दे लाडली सी राधे, मुझे ब्रज की धूल बना दो लाडली सी राधे। साधनहीन किशोरी जी मैं साधनहीन किशोरी जी, दीनन में दीन 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 किशोरी जी। मेरे सोए भागे जगा दे लाडले सी राधे, मुझे ब्रज की धूल बना दो लाडली
मेरा गोपाल मिला दे, लाडली हीरा दे, मेरा गोपाल मिला दे, लाडली हीरा दे, मुझे ब्रज की धूल बना दे, लाडली हीरा दे, लाडली हीरा दे, स्वामिनी हीरा दे, लाडली हीरा दे, स्वामिनी हीरा दे, मुझे ब्रज की धूल बना दे, लाडली हीरा दे, मुझे ब्रज की धूल बना दे, लाडली हीरा दे, मुझे ब्रज की धूल बना दे, लाडली हीरा दे। आज महाराज भगवान कहते हैं मुझे कुछ भी बना दो लेकिन बनाना नाथ वृंदावन का। आज भगवान 40 श्लोक में ब्रह्मा जी स्तुति किए और भगवान की स्तुति की डर उन्हें इतना लग रहा था कि भगवान की 3 परिक्रमा कर करके चले गए परीक्षित जी महाराज। 3 परिक्रमा लेकिन होती नहीं है। सुनो, आज इतने डरे हुए थे ब्रह्मा जी कि 3 परिक्रमा कर करके चले गए। लेकिन महाराज विधान तो ये है कि देवी मैया की परिक्रमा की जाती है, देवी मैया की 1 परिक्रमा, ठीक, और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा, और जितने भी विष्णु रूप अवतारी हैं इन सबकी 4 परिक्रमाएं, और भोले बाबा की आधी परिक्रमा लगती है। ये विधान है। लेकिन महाराज ब्रह्मा जी इतने डरे हुए थे कि उन्होंने आधी परिक्रमा 3 परिक्रमा लगाई और चले दिए। बोले प्रभु क्षमा करना, गलती हो गई। अरे कोई माता अपने बालक से गलती हो जाए तो क्या वो मारती है? अनेक विधियों से भोले बाबा आज ब्रह्मा जी ने भगवान को बनाया और वहां से सीधे चले गए। इस प्रकार से भगवान ने अनेक लीलाएं की और आज प्रभु बछड़ा चरा रहे थे और आज गाय चराने के लिए चल दिए हैं। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे गाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे गाल। देखो भैया नहीं सुनना हो तो बंद कर दो, नहीं सुना रहे। तालियां बजाने पर अगर सीखो सुनना हो तो हाथ उठाओ। किसी का मन नहीं है सुनने का। देखो भैया सबकी अब तो हमें सुनाना है। आधे हाथ उठे अभी आधे। इधर वालों का तो होता ही नहीं है, इधर वालों का नहीं होता है। वो तो सुनने पड़े हैं सब। पर भैया जो भी भाई इस पाइप से इधर बैठे हुए हैं वो कृपा कर इधर आ जाएं, क्योंकि अभी माताएं और आ रही हैं और बैठने में परेशानी हो रही है। थोड़ा इधर आ जाएं पीछे से। अब तो भैया सबराज ही गए गाने पर है, ठीक। और आज परिक्रमा सबको गिरिराज जी भगवान की लगाकर जाना है। क्यों? अगर हम मथुरा नहीं जा पाते, गिरिराज जी भगवान के वृंदावन नहीं जा पाते तो यहीं प्रकट होंगे आज तो पक्का। और ये गारंटी के साथ आप जितना वृंदावन की परिक्रमा लगा देंगे, श्रद्धा के साथ शीश नवा करके आप परिक्रमा लगाने की गारंटी है, पूरा फल आपको यहीं मिलेगा। ये भजन तो सभी को आता है, तो आधा हम गाएंगे और आधा ये लोग गाएंगे। भैया ये गावे बाय नहीं है, ताली तो बजाते नहीं है। गाएंगे गाएंगे जरूर गाएंगे। आधा आधा गाना देख लेना, नाक मत कटवा देना बस। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ऐसे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तालियों का साथ देते हुए राधे। और
पीबे ग्वाल, हंस खाबे गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खाबे मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटे सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटे सो मेरो मदन गोपाल। तालियां बजाते हो, हाथ ऊपर भैया। ऐसे नहीं भैया, कभी खुशी तो कभी गम होता है, कभी खुशी तो कभी गम होता है, लेकिन पांडाल में तालियां वही बजाता है जिनकी बाजियों में दम। अब तो तालियां बजाने पर है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय हो, तालियों का साथ देते हुए मेहनत करो, रसगुल्ले मिलेंगे। और आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल। ताली बीच बजाओ। में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ताली बजाओ, बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भैया आज तो ये कह रहे हैं कि चिगू नाचे से बर्फी बांट रहे हैं इसे। आज मिलेगी। आज तो गारंटी के साथ बटे, और हमारे यजमान जी और हमारी जितनी बहनें आई हैं सबने आज 56 प्रकार के भोजन बनाए, भी अभी सबको बटे, गारंटी है। अच्छा सुनो, बर्फी देख के वैसे मुंह में पानी तो आ गया होगा, क्यों? सही है ना? ऐसे ही एक सखी, भैया जी भैया कह रहे थे हमें देत नहीं है, डेरी ना बताओ तुम। कल का तो मैं पूरा ही खा गया। एक सखी बोली कन्हैया से क्या कि मेरो कान्हा भूरो रसगुल्ला। भैया रसगुल्ला सुन के पानी आ गया। अब तो जरूर पानी आएगा रसगुल्ला का नाम सुन के। हो मेरो कान्हा भूरो रसगुल्ला, मैं छेना की मिठाई, कान्हा भूरो रसगुल्ला, मैं छेना की मिठाई, मैं छेना की मिठाई, मेरा नाम क्या नाम बताया सखी ने? मैं छेना की मिठाई, मेरा नाम जलेबी बाई, मैं छेना की मिठाई, मेरा नाम जलेबी बाई, मेरो खाना मेरो खाना भूरो रसगुल्ला, मैं छेना की मिठाई, मेरो खाना भूरो रसगुल्ला, मैं छेना की मिठाई। राधे बाका बिहारी लाल की।
काना मेरो फूल चमेली, काना मेरो फूल चमेली, काना मेरो फूल चमेली, काना मेरो फूल चमेली, हाँ काना मेरो फूल चमेली, काना मेरो फूल चमेली, काना मेरो मैं मालन ग्वालन अलबेली, मैं ग्वालन ग्वालन अलबेली। ऐसे नहीं भैया, फिर वही बात फिर कहेंगे। रसगुल्ला कोई चाहिए तो लाए फूलों की माला और कोई खीर की प्याली, जब ये भक्त नाचे भाई मैं छेना की मिठाई, मेरा नाम जलेबी बाई, मैं छेना की मिठाई और नाम जलेबी भाई। मेरो कान्हा, जय हो। कान्हा, जय। कान्हा भूरो रसगुल्ला, भैया। मैं छेना की मिठाई, मेरा कान्हा भूरो रसगुल्ला, मैं छेना की मिठाई। तालियों का साथ देते रहो, तालियां बजाते हुए पड़ोसी की कसम सबको बजवाते रहो। राधे जय हो। मेरो कान्हा हदियत को देना, मैं छेना की तालियां बजाते मिठाई, हुए। मेरो कान्हा भूरो रसगुल्ला, मैं छेना की मिठाई, मेरे काना पूरो रसगुल्ला मैं छेना की मिठाई। मैं छेना की मिठाई, मेरा नाम जलेबी बाई, मैं छेना की मिठाई मेरा नाम जलेबी भाई। मैं छेना की मिठाई, मेरा नाम जलेबी बाई, मैं छेना की मिठाई मेरा नाम जलेबी भाई। मेरो कान्हा, जय हो। मेरो कान्हा, जय हो। मेरो कान्हा भूरो जय हो। रसगुल्ला, मैं छेना की मिठाई, मेरो मेरो कान्हा भूरो रसगुल्ला, बड़ी दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया, तेरा छोटो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आया रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काहे की जन गेंद बनाई, 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 काहे को जय हो। काहे को जय हो। काहे को डंडा लाया रे मेरा छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया, छोटो सो कन्हैया, फिर बारो सो कन्हैया, छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, छोटो सो कन्हैया, फिर बारो सो कन्हैया। छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। काली जय हो। काली दे पे खेलन आया रे मेरा छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया।
बनाए, बड़े सम की गेंद बनाई, बजरे सम की गेंद बनाई। चंदन को डंडा लायो रे, चंदन को डंडा लायो रे, मेरा प्यारो सो कन्हैया। चंदन को डंडा लायो रे, मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली रह पे खेलन आयो रे, मेरो पारो सो कन्हैया। प्यारो सो कन्हैया, मेरा प्यारो सो कन्हैया। पारो सो कन्हैया, मेरा पारो सो कन्हैया। काली देव काली, काली देव खेलन आयो रे, मेरा छोटो सो कन्हैया। काली दर पे खेलन आयो रे, मेरो छोटो सो कन्हैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, सांवरिया सेठ की। जय हो। पीछे से आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। सोच रहे गिरिराज जी भगवान कब प्रकट हो जाए और परिक्रमा जल्दी दे ले बे, ऐसे नहीं। एक बार प्रेम से बोलेंगे, दोनों हाथ उठा के। भैया कह रहे थे ऐसा नहीं गा दीदी। हमने कहा भैया कैसा गात? बोले मैं तो जाके देने खो हम ओ पासी वे ना मिले, के हम दासी वे ना मिले। ये भैया कह रहे थे कि ऐसा नहीं गाती थी। हमने कहा भैया बेद जाएगी कि जिनके हम दासी बेई ना मिले, लेकिन ये कह रहे थे हमसे दीदी तो मैं तो उल्टो गात। थोड़ा ही सही है, नाचने लगेंगे पैड वाले भैया। कह रहे जिनके हम उपासी बेई ना मिले। आज महाराज वो ही कार्तिक का महीना आ गया है। छोटी छोटी कन्याएं भगवान को पाने के लिए, ध्यान से सुनना ये बात, भगवान के पाने के लिए आज एक व्रत करती हैं और कात्यायनी मैया के पास हाथ जोड़ करके कहती हैं कि हे कात्यायनी मैया, आज श्याम सुंदर भगवान मुझे पति रूप में वर्ण हो। और कात्यायनी मैया से प्रार्थना करते हैं, हे कात्यायनी मैया, कात्यायनी महामाये महायोगे निधीश्वरे नंद गोपी सुतम देवी पति में कुरु में नमः। हे कात्यायनी मैया, श्याम सुंदर मुझे पति रूप में प्राप्त हो। श्याम सुंदर, सुखदेव जी कहते हैं कि इस मंत्र का जप जो कन्याएं पूछती हैं उन्हें सुंदर वर की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा है कि अगर इस मंत्र का जाप अगर कन्याएं करें जिसका विवाह नहीं हो रहा हो विधि विधान से, तो उसे सुंदर सुयोग वर और घर दोनों मिलेंगे। और जिस भैया का विवाह नहीं हो रहा हो वो इस मंत्र का जाप कर ले, इसकी हमारे गुरुदेव की गारंटी है कि उसका विवाह हो जाएगा। तो आज कात्यायनी मैया से प्रार्थना करती हैं कि मैया श्याम सुंदर पति रूप में प्राप्त हो। ये रोज जाती हैं, रोज कार्तिक मास में नहाती हैं, लेकिन महाराज इनके पास ज्ञान नहीं है। भक्ति तो है, भक्ति के साथ ज्ञान का भी होना परम आवश्यक है। गोपियां जाती हैं, नहाती हैं घाट पर, भगवान देखते हैं कि निर्वस्त्र नहा रही हैं, इनको मैं क्या करूं। आज मेरे गोविंद
सखियों के पीछे पीछे जाते हैं और जैसे ही गोपियां निर्वस्त्र होकर के कपड़े बाहर रख करके और नहाने के लिए जाती हैं तो आज कन्हैया उनके वस्त्र उठा उठा करके ऊपर रख लेते हैं। गोपियां नहा रही होती हैं और मेरे गोविंद जी रख लेते हैं। गोपियां नहा के निकली, बोले अरे हमारे वस्त्र कहाँ गए? ऊपर देखी श्रीमान जी टगे हैं। बोले लाला वस्त्र ला दे। अरे गोपी मैंने तो तुम्हारी रखवाली कर रहा था कि कहीं तुम्हारे बंदर वस्त्र ना ले जाएं। तो फिर ला। बोले अच्छा श्रीमान जी अब रखवाली हो गई हो तो ला हमारे वस्त्र। बोले अच्छा गोपी हम ही को बुद्धू समझ रहे हैं। बोले नहीं, अरे हाथ जोड़े प्रभु वस्त्र दे दो, हम तो तुम्हारी दासियां हैं, वस्त्र दे दो। भगवान कहते नहीं गोपी, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो जल है उसमें वरुण देवता का वास है, कभी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। आज महाराज गोपियां कहती हैं हम जाकर के नंद बाबा से शिकायत करेंगे। बोले वाह गोपी, जल से बाहर निकल नहीं पा रहे हो, कह रही नंद बाबा से शिकायत कर भी जा रही। देख लो क्यों परीक्षित जी महाराज चली जाए। हाँ तो नंद बाबा से शिकायत करने के लिए जा रहे हैं। भगवान बोले निकर तो लो। अरे बोले तुम्हारे पांव पर रहे, हाथ जोड़ रहे, लेकिन तुम हम वस्त्र दे दो। आज भगवान कहते हैं कि देवियों के वस्त्र लौटा देते हैं। ये कोई वस्त्र हरण की लीला, चीर हरण की लीला नहीं है, ये जीव की लीला है, जीव और परमात्मा की। परमात्मा जीव के पर्दा हटा होता है, पर्दा। अगर परीक्षित महाराज बालक को भूख लगी हो और बालक को आप बिस्कुट दो, ऐसा ही पकड़ा दो, तो क्या वो बिगर फाड़े खप जाएगा? बालक को भूख लगी हो, मैया स्तन पान करा रहे हो, तो आप बिगर वस्त्र पर्दा हटाए क्या बालक को भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। उसी प्रकार जब तक हम अपने इस तन मन को भगवान को समर्पित नहीं करते, अरे पंच भौतिक शरीर है, इसी पंच भौतिक में मिल जाएगा, लेकिन गोविंद और ठाकुर जी बार बार नहीं आएंगे। बार बार आपको कथा रूपी अमृत का पान नहीं हो पाए। काम डेली होगा, लेकिन कथा केवल 7 दिन की है। तो महाराज ये जीव और परमात्मा के लीला थी। भगवान ने कहा देवियों आप अपने अपने घर जाओ, और जब अमावस्या पूर्णिमा आएगी तो मैं आपके साथ में रास रचाऊंगा। भगवान ऐसा कह देते हैं। और गोपियां कहती हैं, गोपियां बंसी सुने होंगे। बोले अरे गोपी ये बंसी को देखी हो? परीक्षित जी महाराज बंसी को देखे हैं? बोले बंसी सदा मोहन के अधरों पर लगी रहती है, जो कि हमें उसके पास रहना चाहिए। एक सखी बोले गोपी ये बांस पहले जंगल में रगड़ खाता है, कुल्हाड़ी से काटा जाता है, धूप में सुखाया जाता है, लोहे से छेद किए जाते हैं, तब ये मनमोहन अपने से अपनाते हैं। लेकिन आजकल महाराज सब लोग अपना अपना कुछ दुख छुपाए हुए होते हैं, पर भगवान से कहते नहीं है। अरे तुम दुनिया से कहो चाहे ना कहो, पर एक बार गोविंद से जरूर हृदय मन से कह देना। अगर आपकी सारी दुख दूर ना हो जाए तो हमसे कह देना। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो। अब बस 10 मिनट में गिरिराज महाराज प्रकट होने वाले हैं। इस तरह से आज चिरहरण की लीला संपन्न होती है। आज एक दिन की बात है, मैया घर में कुछ पकवान बना रही थी। कन्हैया आए दौड़ते हुए, बोले मैया आज हम भी यजमान जी के घर गए थे, देखो। हमने कहा यजमान जी हमें बहुत जोर से भूख लग रही, अब तुम बताओ एक आध अगर लड्डू मड्डू हो तो दो। बोले दीदी अब खा लियो आप, पहले इतना भूख लग जाने दो। ऐसे ही आज कन्हैया मैया के पास पकवान बन रहे थे, गए, बोले मैया अगर एक आध लड्डू हो तो पवा फिर। बोले लाला आज इंद्र की जय जय होनी है। भगवान बोले भैया इंद्र कौन है? भैया बोले जा मेरा दिमाग खराब मत कर, लाला से
बाबा से जाकर पूछ ले। बढ़िया बेचारे ना लड्डू दिए ना कुछ मुंह लटकाएंगे चले जा रहे। बाबा के पास पहुंचे, बोले बाबा ये बताओ ये इंद्र कौन है? बोले लाला ये इंद्र की हम पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमें खेतों में पानी देता है, ये बरसात करता है तब हमारी फसल होती है। बोले अच्छा बाबा, भैया ने हमें एक भी लड्डू नहीं दो। बोले कोई बात नहीं, बोले इंद्र की जय जय होगी तो हम आपको लड्डू देंगे। बोले बाबा इंद्र कौन है? बोले इंद्र ही तो सब कुछ करता है, बरसात करता है तभी तो हम कुछ भोग लगाते हैं। बोले अगर बाबा आधे लोग इस साइड के पूजे और आधे ना पूजे तो क्या इंद्र उनके खेतों में पानी बरसाएगा? कि परीक्षित जी महाराज कोई भगवान को पूजे और कोई नहीं पूजे तो भगवान चुन चुन के उनके खेतों में पानी बरसाएंगे? नहीं बरसाएंगे। तो बोले प्रभु एक काम इंद्र है लेकिन आप पूजा करो भले ही ना करो, लेकिन जो करता होगा उसके भी खेतों में बारिश होगी, जो नहीं करता होगा उसका भी भला होगा। ऐसे कहते भी हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हें मारे कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। अरे प्यारे, हम अपना दूसरे को गाली दे करके, दूसरे से गुस्सा हो करके हम अपना धर्म क्यों बर्बाद करें? श्री राधे, सभी भक्तों से निवेदन है कि कुछ ही क्षणों में हमारे गिरिराज महाराज जी प्रकट होने वाले हैं। कृपा कर माताएं बहनें यहाँ पर जगह बना दें, यहीं से निकलेंगे गिरिराज जी महाराज, जगह बनाते हैं, इधर आ जाएं। और परीक्षित जी के पीछे से तो आज महाराज हम अपना कर्म धर्म क्यों बर्बाद करें? उन्हें तो उनके कर्म मार देंगे। किसी से दुबेस नहीं करना चाहिए। कैसे? मीठी वाणी बोलिए तज माया विमान, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। अरे महाराज सब उसी विधाता के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। भगवान भरत जी को भी विश्वामित्र जी क्या समझाते हैं? सुनो भरत भाभी प्रिवल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभो जीवन मरण जस अप जस बेदिहात। भैया पहले इधर देखो तब गिरिराज जी भगवान की पूजन हुई है। राधे प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोलो राधे राधे। हाँ तो ध्यान इधर दे पहले, इसके बाद पूजन होगा। तो महाराज ऐसे नहीं, अपने मन और तन को साथ लेकर के चलना है। मेरा मनवा मेरी नए माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नए माने मेरा मनवा। लोग सब ऐसे गिरिराज जी भगवान न जाने चाहत। अरे माई, अरे तुम तो नचैलो हमें बेइज्जती ना कराओ। और हमारी भाभी और हमारी दीदी जो आज भोजन बनाई 56 प्रकार का, सबको मिल ले, लेकिन बाल गोपाल कमेटी जरा नजदीक से दूर दूर हट जाओ। मेरो वीर नए माने मेरो मनवार, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नए माने मेरा मनवा।
ये लोग ऐसे वृंदावन है, पीछे वाले बिल्कुल हाथ नहीं उठा रहे हैं वहाँ पीछे से। और ये भैया मैं बेइज्जती कर रहा था तो बोले दीदी राधे मैं कहा के बिल्कुल भी नहीं नचत। राधे। अब हाथ तो भैया, अगर नाच वो ना आवे तो ऊपर हाथ उठा के तालियां के साथ। जगह छोड़ दे, जगह भैया परिक्रमा करने को जगह छोड़ दे, थोड़ी पीछे हट जाए। दब जाओगे दब, रसगुल्ला भी नहीं खा पाओगे फिर। पीछे हटो जल्दी से। नए माने मेरो मनवा, जय हो। नए माने मेरो मनवा, नए माने मेरो मनवा, ए जी नए माने मेरो मनवा। जय हो जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरो वीर, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। राधे जी महाराज का भोग लगाते जाएंगे, सभी भक्त आते रहे और परिक्रमा करते रहे। सात कोस की दो परिक्रमा, सात कोस की दो परिक्रमा, सात कोस की दो परिक्रमा। मैं तो मन से गंगा नहाऊं मेरा वीर, नए माने मेरा मनवा। मैं तो मान से गंगा नहाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। जी नए माने मेरो मनवा, ए जी नए माने मेरो मनवा। नए माने मेरा मनवा, ओ नए माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को बोल गिरिराज महाराज की, गिरिराज महाराज की, महाराज की। ताली बजाओ। और जब गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जाते हैं तो क्या ले जाते हैं घर से? सात शेर की करी करैया, सो मेरे भी नए माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरा मनवा। नए माने मेरा मनवा, ए जी नए माने मेरा मनवा। नए माने मेरा मनवा, ए जी नए माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरा मनवा। पूजन करना चाहते हैं गिरिराज जी महाराज का पूजन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ में। जो भी प्रसाद बना के लाई हैं माताएं बहनें, अपने अपने प्रसाद को लाती रहे और साथ साथ परिक्रमा करती रहे। साथ परिक्रमा पीछे जाओ, और जो भी श्रद्धा है श्रद्धानुसार दक्षिणा भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। जो भी भेंट भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहते हैं तो भैया भक्ति महारानी नाचन लगी, सब खड़े हो गए। परिक्रमा करके और जो भी भेंट भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं वो शीघ्र आते जाएं और अपने प्रसाद का भोग लगाकर हमारे भैया जी के लिए देते जाएं। डीजे वाले भैया अपने प्रसाद को लेकर आती जाए माताएं। जो भी प्रसाद लेकर आई हैं उसे लेकर आते जाएं। बच्चों को देखते रहें, बच्चों को, बच्चे बिगाड़ ना दें, बच्चे बिगाड़े ना, देखते रहो। मैया दूर से पैर भी अगर स्पर्श करें, भगवान के अगर पैर छुए तो दूर से ही भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। 250-250 ग्राम, 250-250 ग्राम आशीर्वाद तो फ्री में मिल जाएगा भैया। सभी बच्चों से निवेदन है
बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में चलते जाइए सभी बच्चे सुन रहे हैं। मेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए, मिट जाए। धूप नगर गोवर्धन की धूप मिट जाए परिक्रमा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा कर मेरे गिरधर की, तू पूजा कर मेरे गोवर्धन। परिक्रमा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर मेरे गिरधर की। तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। सभी भक्तों से निवेदन है कि शीघ्र माताएं बहनें आती रहे। चकलेश्वर में चकलेश्वर में संत बहुत हैं। चकलेश्वर में संत बहुत हैं। चकलेश्वर में चकलेश्वर में संत बहुत हैं। तो संतन छवि में तो बलि बलि जाऊं। तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती। होगा भक्त परिक्रमा करने से रह गए हैं। शीघ्र परिक्रमा करने के लिए आए। जो भी भक्त परिक्रमा करना चाहते हैं शीघ्र आए। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी। चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। शिवा के अनाथ के प्यारे तुम हो। दास अनाथ के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जी